नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान की बातें। तो आज हम आपको ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पे बता रहे हैं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएँगे। गेटवे ऑफ टैली का पे आने के बाद यहाँ पे देखिए टॉप साइड में दिख रहा है क्रिएट कंपनी। डायरेक्ट हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही क्लिक क्लिक करने के बाद सबसे पहला आ रहा है कंपनी डाटा पथ। तो कंपनी डाटा पथ मतलब होता है कि आपका उस कंपनी का डाटा किस ड्राइव में रखना चाहते हैं। अभी मेरा ए ड्राइव में टैली प्राइम के नाम से फ़ोल्डर है, टैली ईआरपी उसमें है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने इसको चेंज करके दूसरे ड्राइव में ले लिए, इस ड्राइव में कर लिया, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कंपनी नेम। कंपनी नेम में हम डाल देंगे जो भी कंपनी नाम आप रखना चाहते हैं। एड्रेस, अभी एड्रेस में आपको डालना है, एड्रेस में पूरा एड्रेस डालना है। हम अभी शॉर्टकट में आपको दिखा देते हैं, ये डालना रहता है, ठीक है। और स्टेट, अभी तीसरा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे स्टेट। स्टेट में जो भी है, स्टेट में आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो स्टेट रहेगा आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है पिन कोड। पिन कोड पे जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। टेलीफ़ोन नंबर अब रहता नहीं है, अगर किसी के पास टेलीफ़ोन नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल आईडी फैक्स सॉरी इसके ऊपर फैक्स है। फैक्स आईडी अभी चलता नहीं है, तो फैक्स आप मत ही डालिएगा। ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी लगा दिए, वेबसाइट अपना है नहीं तो वेबसाइट नहीं डालना है। लिख रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बीइंग फ्रॉम, मतलब आप अपना बुक्स कब से लिखना स्टार्ट करें, फाइनेंशियल ईयर कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो 1/4/25 से। आप बुक्स आप जो एंट्री करना चाहते हैं वो आप कब से करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर 1/4/25 से है और हमको अगर एंट्री करना है 2/5/25 से, तो हम 2 मई से एंट्री कर सकते हैं। अब मेरा अगर नया कंपनी है, नया स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम नया में अभी फाइनेंशियल ईयर पे स्टार्ट नहीं किए, हम 20 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम डेट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली डेट 1/4/25 ही रहता है। उसके बाद करेंसी सिंबल कर लेना है, करेंसी सिंबल ऑफ इंडियन में है तो इंडियन डालना है। नेम अपने आप ले लेगा इंडियन, ठीक है ना? उसके आगे एस करने के बाद थोड़ा-सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद ये कंपनी क्रिएट हो गया। कंपनी यहाँ पे लिख रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इनेबल द फ्यूचर एज़ पर बिज़नेस नीडेड, आपको जो भी बिज़नेस में नीड है उसका फ्यूचर इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी में 2 तरह के काम होते हैं, या तो जो आपका ट्रेडिंग है या फिर सर्विस रिलेटेड कुछ काम होता है, तो सर्विस में इन्वेंटरी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे कुछ-कुछ फ्यूचर है जो हमको इनेबल करना है, जैसे हम इस कंपनी में जो बनाए हैं आर्यन एंटरप्राइजेज़, इसमें हम क्या-क्या यूज़ करेंगे। तो मेनली ये कंपनी हम बनाए हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो ट्रेडिंग में होता है सेल परचेज़, तो सेल परचेज़ में होता है एंट्री, इन्वेंटरी, अकाउंटिंग, बैंक सारा रहता है। तो इसमें यहाँ पे लिख रहा है मेंटेन अकाउंट, उसको येस करना है। इनेबल बिल वाइज़ बिल येस करना है। नीचे आ जाइएगा मेंटेन इन्वेंटरी यस करना है। इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंटरी, इसको भी यस करना है। अब देखिए ये लिखा है इनेबल मल्टी प्राइसिंग लेवल, तो मेरा मल्टी प्राइसिंग लेवल नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इनेबल बैच, बैच ये मेडिसिन्स या बिस्किट्स वगैरह में कुछ-कुछ चीज़ों में बैच पे काम होता है, तो मेडिसिन फार्मा रिलेटेड आइटम है, तो वहाँ पे बैच और एक्सपायरी डेट मेंटेन करना रहता है, तो वो हम उसके बैच के रिगार्डिंग ये होता है। तो ये हमारा तो वो है नहीं, तो हम बैच नहीं लेंगे, बैच को ऑफ ही रहना, नो ही रहने देंगे। फिर जैसे इधर आइएगा तो यहाँ पर देखिए जीएसटी ऑलरेडी यस किया हुआ है। ये टैली प्राइम का फीचर है जिसमें जीएसटी ऑलरेडी यस रहता है। जिस पे एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ-कुछ पूछता है कि आपका रेगुलेशन है एक्टिव, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या इनएक्टिव। मेरा एक्टिव है तो हम डाल देंगे, ठीक है। बिहार हो रेगुलर में है या कंपोज़िशन में है, तो मेरा रेगुलर में है तो हम रेगुलर डालेंगे। सच में अगर आप कोई टेरिटरी में हैं, तो हम टेरिटरी नहीं है, बिहार एक राज्य है, तो राज्य के हिसाब से इसमें डालेंगे। तो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देंगे, जो भी है। उसके बाद आपका रिटर्न पूछता है ये मंथली है या ईयरली है, तो सॉरी क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली रिटर्न आता है, डाल देते हैं। यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह भी नहीं डालना है। ई-वे बिल ये एप्लीकेबल है तो है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्टेड में। अभी आपका ये कंपनी लगभग, अभी आप नीचे आ गया जीएसटी अल्टर, जैसे कुछ नहीं करना है। इनेबल टीडीएस, तो टीडीएस अगर आपका है तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। आपके फॉर्म में अगर टीडीएस एप्लीकेबल है,
टीडीएस, टीसीएस जो भी ये एप्लीकेबल है उसको आप यस करके जा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप नो करके चलिए। जैसे ही आप सारा हो जाने के बाद एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लिख रहा है कंपनी क्रिएटेड, नाउ वाउचर एंट्री, ठीक है? अगर इस तरह से आपका कंपनी क्रिएट होता है